नमस्कार, कंज्यूमर अड्डा में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम जिस विषय पे बात करेंगे ये एक बहुत ही गंभीर विषय है, हर घर की समस्या बन चुका है और इस पर अगर वक्त रहते ध्यान नहीं दिया गया तो ये तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सोशल मीडिया की बात हम कर रहे हैं, सोशल मीडिया का वार और माता पिता खबरदार। और ये जो वार्निंग है ये इस बार अमेरिका से आ रही है और वार्निंग देने वाले हैं यूएस के सर्जन जनरल विवेक मूर्ति। भारतीय हैं इसलिए हम थोड़ा ज़्यादा कनेक्ट कर रहे हैं, नहीं भी होते तो भी जो बात वो कह रहे हैं वो बहुत पते की है। उनका ये कहना है कि इस समय जो सोशल मीडिया की स्थिति है और बच्चों को जिस तरीके से, या युवाओं को, बच्चों से मतलब है कि 10 साल से लेकर 20 साल तक के बच्चों की वो बात कर रहे हैं, जहाँ पर एक छोटा बच्चा से लेकर एक किशोरावस्था वाला बच्चा और एक युवा बच्चा भी आ जाता है। उनको सोशल मीडिया की ऐसी लत लग गई है कि अब वो दिन के कई महत्वपूर्ण घंटे वहाँ बिताते हैं। बात ये नहीं है कि वो अपने 3 से 4 घंटे वहाँ बिता रहे हैं, बात ये है कि उसका इम्पैक्ट उनके ऊपर क्या पड़ रहा है। एक नज़र हम डालते हैं, रोज़ाना करीब 5 घंटे ही हो गया ये सोशल मीडिया पर उन्होंने ये बोला है बच्चे या युवा अपना इतना कीमती वक्त डेली दे रहे हैं। इसके अलावा वो कहते हैं कि 46% से जो बच्चे हैं या जो युवा हैं वो करीब हीन भावना से ग्रस्त हैं, या उनमें किसी तरह का मेंटल प्रॉब्लम अराइज होने लगा है, या उनमें डिप्रेशन है, एंग्जाइटी है, इस तरह की प्रॉब्लम्स उनको आ रही है। रोज़ाना 3 घंटे से ज़्यादा इस्तेमाल से मेंटल हेल्थ जो है वो ख़राब होती है, ऐसा उनका कहना है, क्योंकि खुद डॉक्टर हैं। सोशल मीडिया से एंग्जाइटी, डिप्रेशन का खतरा जैसा हम कह रहे हैं, और विवेक मूर्ति साहब ने ये बाकायदा बात कही है और इस बात को कहते वक्त वो काफ़ी गंभीर भी हैं। और साथ में बड़ी इंपॉर्टेंट बात वो कह रहे हैं कि बच्चों पर नज़र रखना ना पेरेंट्स की जिम्मेदारी है। सरकार की तरफ से ढेर सारी वार्निंग आए, अब जो फ़ोन कंपनीज़ हैं या सोशल मीडिया कंपनीज़ हैं वो थोड़ा बहुत कुछ कर दें कि भाई ऐसे अपना टाइम कैलकुलेट करें, नहीं, वो कह रहे हैं कि असली असर जो आएगा वो आएगा कि जो बच्चों के अभिभावक हैं, माता पिता हैं, वो उनका ख्याल रखें। और साथ ही वो सोशल मीडिया पे एक वार्निंग लेवल की भी बात कर रहे हैं। मतलब ये कि जैसा आप सिगरेट, तंबाकू वगैरह के पैकेट्स पे देखते हैं ना, एक वार्निंग लेवल होता है स्वास्थ्य के लिए हानिकारक, वो कह रहे हैं सोशल मीडिया पर भी ये वार्निंग लेवल आना चाहिए। तो वो एक खतरे की घंटी बजा रहे हैं मूर्ति साहब यहाँ पर, ये कहते हुए कि भाई एक वक्त है, आपको संभलना चाहिए, ख़ास तौर पर अगर बच्चे जो कि उस एज में नहीं समझ पाते हैं, एक तरीके का ये एडिक्शन उन्हें हो जाता है, तो पेरेंट्स हैं जो कि इस दायित्व को निभा सकते हैं। और ये वाकई एक बहुत गंभीर चीज़ है। इनफैक्ट इन दिनों तो बड़े भी उसका शिकार हैं, लेकिन आपको अपनी अगली जनरेशन को तो हमेशा इस तरह की चीज़ों से बचाना होता है, राइट। तो चलिए इस पर थोड़ी सी चर्चा आज करेंगे, हम समझेंगे कि ये चीज़ अब कितनी ज़्यादा गंभीर हो चली है, क्योंकि इसका एहसास हमें नहीं होता है, और बातचीत करेंगे कि क्या उपाय हम अभी भी कर सकते हैं। कार्यक्रम में शामिल हो रहे हैं पेरेंटिंग कोच वंदना श्रीवास्तव, पेटल्स ग्रुप ऑफ स्कूल्स की डायरेक्टर प्रीति क्वात्रा और अंतर्मन की फाउंडर साइकोलॉजिस्ट नेहा गुप्ता। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो वंदना जी, मैं आपसे ही शुरुआत करता हूं, क्योंकि इसमें पेरेंट्स की एक बहुत बड़ी भूमिका की बात उन्होंने कही है मूर्ति साहब ने, लेकिन सबसे बड़ी बात शायद ये है कि इस समस्या को कोई समस्या मान नहीं रहा है। सबको लग रहा है क्या है, ठीक है, मतलब सोशल मीडिया ही तो देख रहे हैं, चूंकि पेरेंट्स भी वही करते हैं तो फिर उनको कहाँ से समझ में आने वाला है, और बच्चे ज़्यादा करते हैं, ठीक है, खुद कर रहे हैं तो कैसे मना करेंगे। तो थोड़ा कॉम्प्लेक्स सा प्रॉब्लम बन गया है, जहाँ प्रॉब्लम बड़ा है, दिनों दिन बड़ा होता जा रहा है, लेकिन आपको वो महसूस नहीं हो रहा कि ऐसा कुछ हो भी रहा है। नमस्कार। आपने एक बहुत बढ़िया मुद्दे को उठाया है आज, जिसके लिए मैं रोज ही ये काउंसलिंग कर रही होती हूँ, और बहुत से पेरेंट्स इस बात से परेशान हैं कि उनके बच्चे उनकी बात सुनते नहीं। देखिए, पहले ये समझना चाहिए कि एडिक्शन होता क्यों है। हम कोई भी काम क्यों करते हैं और बहुत बार बार क्यों करते हैं? क्योंकि हमको एक डोपामीन और सेरोटोनिन नाम का हार्मोन, जिसको हम हैप्पी हार्मोन कहते हैं, वो सिक्रीट होता है। तो जिन एक्टिविटीज से हमें प्लेजर मिलता है, वो एक्टिविटीज हमें बार बार करने के लिए इंटरनल मोटिवेशन होता है, प्रेरणा मिलती है। अब हम इस चीज को 100% डिलीट तो नहीं कर सकते हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया जब से फ्री हो गया है, इंटरनेट, तब से ये बहुत ज्यादा प्रचलित है। हम इसको 100% डिलीट नहीं कर सकते, इसको मान लें। पर इससे होता क्या है कि आजकल न्यूक्लियर फैमिलीज हैं। सिर्फ सोशल मीडिया
को हम ब्लेम नहीं कर सकते हैं। हम अपने सोशल स्ट्रक्चर को देखें। हमारे माता पिता कहाँ चले गए? ग्रैंड पेरेंट्स नहीं हैं। पेरेंटिंग का बर्डन पूरा का पूरा एक उस कपल पे आता है जिसका वो समय पैसा कमाने का है। बहुत फोकस है इस समय हाई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग करने का, बहुत सारी ब्रांडेड कपड़े पहनने का, अच्छे स्कूलों में बच्चों को डालने का। एंड ये जब बर्डन आता है तो बच्चे अकेले हो जाते हैं क्योंकि घर में कोई नहीं है। माता पिता जो हैं, ग्रैंड पेरेंट्स हैं, वो अपने घर हैं या हैं नहीं किसी वजह से साथ में। एंड इस तरह की जो पेरेंटिंग है, जब बच्चे भी 1 या 2 हैं, बच्चे भी ज़्यादा नहीं हैं, उनको सँभालने वाले भी नहीं हैं, हेलीकॉप्टर पेरेंटिंग होने लगती है। ओवर प्रोटेक्टिव हो जाते हैं पेरेंट्स और पढ़ाई के ऊपर इतना अधिक ज़ोर है, ट्यूशन्स पे, पढ़ाई पे कि और वो बहुत हैप्पी एक्टिविटी नहीं है बच्चों के लिए पढ़ाई। स्कूल जाना बहुत हैप्पीनेस नहीं क्रिएट करता है। अब इतनी बोरिंग एक्टिविटी पे हम इतना टाइम देते हैं और ऊपर से माता-पिता के स्वयं सारे काम मोबाइल पे चल रहे होते हैं। बच्चे जो देखते हैं वही करते हैं। जब वो अपने पेरेंट्स को मोबाइल पे हँसते देखते हैं, एन्जॉय करते देखते हैं, तो उन्हें भी लगता है कि सारी हैप्पीनेस तो यहीं से आ रही है। चिल्ड्रन आर ग्रेट ऑब्जर्वर्स। वो सब कुछ ऑब्जर्व कर रहे हैं और एब्जॉर्ब कर रहे हैं। माता-पिता के पास पेशेंस नहीं रह गई है। हम्म। पेरेंटिंग दोस्तों एक प्रोसेस है। जी। ये टास्क नहीं है जो हम अभी कहें और आज खत्म हो नहीं, जाए। आपने वंदना जी बहुत ही अच्छी तरीके से ये पूरी प्रॉब्लम को डिपिक्ट किया है कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। शायद ऐसा लग रहा है गलती किसी की भी नहीं है, लेकिन ये जो पूरा इकोसिस्टम बन गया है इसकी वजह से ये सब कुछ हो रहा है। थोड़ा और इसके अंदर जाएंगे। नेहा जी, अब देखिए, एक है कि मैं सोशल मीडिया पे 4 घंटे बिता रहा हूँ, मैं भगवान का भजन करने में 4 घंटे बिता रहा हूँ या ध्यान करने में 4 घंटे बिता रहा हूँ, हो सकता है बड़ी अच्छी बात हो, या कोई ऐसी एक्टिविटी कर रहा हूँ जो अच्छी है मेरे स्वास्थ्य के लिए। लेकिन सोशल मीडिया पे मैं जब इतना टाइम बिताता हूँ तो क्यों ऐसे रिजल्ट्स आ रहे हैं कि वहाँ पर एंग्जाइटी पैदा हो रही है, वहाँ पर डिप्रेशन आ रहा है? ऐसा क्या होता है उस जगह? मैम ने तो कहा कि डोपामिन और एक दो उन्होंने नाम लिए हार्मोन्स के जो कि हैप्पी हार्मोन्स हैं, आपको थोड़ा एक्साइट करते हैं, लेकिन फिर ये एंग्जाइटी, डिप्रेशन, ये कहाँ से अपना रास्ता बनाते हैं? बिल्कुल सर, आज के टाइम में जैसे कि सोशल मीडिया बहुत ज़्यादा इन हो चुका है और मैम ने बहुत अच्छे से डिस्क्राइब किया। पेरेंट्स ही बहुत ज़्यादा इन्वॉल्व है तो बच्चे क्या सीखेंगे? बच्चों की कंडीशनिंग जो है वो हमेशा पेरेंट्स से होती है, फैमिली से होती है। जब पेरेंट्स बिजी होते हैं, पेरेंट्स ने भी बच्चों को इस एज में सब बच्चों को मोबाइल, ये बात तो मैम समझ में आ गई कि पेरेंट्स का क्या, लेकिन ये सोशल मीडिया आपको डिप्रेशन में क्यों डाल रहा है, एंग्जाइटी क्यों पैदा कर रहा है? बिल्कुल, डिप्रेशन और एंजाइटी इसलिए आ रही है क्योंकि आपको हर समय फोन पे एक्सप्लोर करने की हैबिट होगी। आप इंस्टाग्राम पे आपको पोस्ट दिख रही है, पोस्ट पे कितने लाइक्स जा रहे हैं, आपको कितने लाइक मिले, आपके कितने फॉलोअर्स हो गए, वो जो एक पब्लिक आइडेंटिटी आपकी पैनिक। मैं थोड़ा इसमें और डीप जाता हूं मैम, मैं थोड़ा इसमें और डीप जाता हूं। ये तो उन लोगों के लिए हो गए जो पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन टोटल जो इंस्टाग्राम पे लोग हैं उसमें से हार्डली 10% या 20% लोग ऐसे हैं जो अपनी पोस्ट करते हैं, 80% तो देखने वाले हैं। उनको क्या प्रॉब्लम हो रही है? देखने वाले की भी एक कंडीशनिंग ऐसी होगी, स्क्रॉलिंग। आप जब भी फोन पे होंगे आपकी एक स्क्रॉलिंग की हैबिट हो जाती है। जैसे आप अल्कोहल लेते तो आपकी एक एडिक्शन हो जाती है, वैसे ही स्क्रॉलिंग भी एक एडिक्शन है। आपको बिना किसी भी पर्पस के फोन उठाना और चेक करना है। आपको एक पिंग हुआ, पिंग पे आपने मैसेज चेक करना है। जब आपके पास फोन, आपको अनवांटेड मैसेज, आपको फिर भी उसको पिंग पे चेक करना है। बार बार फोन को स्क्रॉल करना, उसको देखना, यूट्यूब पे रील्स देखना या फिर कोई भी गेम्स का, साइबर बुलिंग बहुत ज्यादा हो रही है। आप रियल की जगह रील फ्रेंड्स बना रहे हैं, जिसमें आपको कई बार फ्रेंड्स, हमारे पास कुछ केसेस ऐसे भी आए कि इंस्टाग्राम या फेसबुक से फ्रेंड्स बने और उनसे उन्होंने जब कांटेक्ट नहीं किया तो बच्चे सुसाइडल में गए हैं। 13 साल का बच्चा था हमारे पास जो कि सुसाइड में गया क्योंकि पेरेंट्स बिल्कुल बहुत हाई प्रोफाइल थे, पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं थे बच्चे के साथ और बच्चे की पूरी डिपेंडेंसी उस फ्रेंडशिप पे आ गई। वो न्यूजीलैंड का था और वहां से जब कांटेक्ट नहीं हुआ, उस बच्चे ने बहुत बार कांटेक्ट करने की कोशिश करी
और वहां से जब कांटेक्ट नहीं आया उसने सुसाइड कांटेक्ट किया। तो ऐसे जो डिपेंडेंसी आ जाती है फोन की, फोन में आपको अपना एक फैमिली मिलता है, उसमें ठीक है, आपको एक मैं happiness इसके भी मिलती और है। अंदर जाऊंगा, उस मैं इसके भी happiness को- बिल्कुल और अंदर जाने की कोशिश करूंगा कि क्या आपका एक दोस्त है, भले ही वो सोशल मीडिया पे बना है, अगर वो आपको नहीं मिलेगा तो क्या वो एक सुसाइड जैसे कदम का कारण बन सकता है? इज इट दैट नॉर्मल? ये एक अलग सवाल है, लेकिन उससे पहले प्रीति मैम, अब आप थोड़ा बताएंगी, क्योंकि बच्चों को आप दूसरे नजरिए से देखते हैं, स्कूल्स में बच्चे जा रहे हैं, कोचिंग क्लासेस में बच्चे जा रहे हैं, मैंने देखा है फोन उनकी एक बहुत बड़ी कमजोरी है। कई बच्चे छुपा के, आपके यहाँ भी केसेस होते होंगे जहां पकड़ते होंगे, क्योंकि क्लास में तो अलाउ होता नहीं है फोन, लेकिन बच्चे उसे लाए बिना मानते नहीं है। इसका मतलब जो मैम अभी कह रही थी कि वो एडिक्शन हो गया है, मतलब अब आपका उसके बिना काम नहीं चलना, और जब वो आप उसे दूर करते हैं तो शायद फिर वो एंजाइटी, वो डिप्रेशन, किसी में कम किसी में ज्यादा, लेकिन वहीं से शुरुआत होती है। जी मैम, प्रीति जी आपसे सवाल है। आपने बिल्कुल ठीक कहा। हाँ, आपने बिल्कुल ठीक कहा, बिकॉज हमें ये बात समझना पड़ेगा कि इस एज के बच्चों को सोशल अप्रूवल चाहिए। इनमें आइडेंटिटी क्राइसिस की बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है, और ये एज ऐसी होती है, अगर हम यंग अडल्ट्स की बात करें, अडोलेसेंट्स की बात करें। आज की डेट में पहले बच्चों को सिर्फ फ्रेंड्स का अप्रूवल चाहिए होता था, सिर्फ फैमिली मेंबर्स का नहीं, क्योंकि अब हम न्यूक्लियर फैमिली में रहते हैं, हम सब इस बात को समझते हैं, पेरेंट्स बिजी हैं, तो सोशल मीडिया के थ्रू उनको अनलिमिटेड फ्रेंड्स और फैमिलीज मिल गई हैं। बट वहां से जो सोशल अप्रूवल आता है वो उनके लिए बहुत ज्यादा मैटर करता है, जिस वजह से उनको एंजाइटी, डिप्रेशन और ये वाली सब प्रॉब्लम्स शुरू होती हैं। सो हमें अपने बच्चों के साथ ये देखना पड़ेगा कि हमारे बच्चे कौन से सोशल मीडिया साइट्स पर हैं और क्या अपलोड कर रहे हैं। आई थिंक जैसे एक टाइम आया था जब हम लोगों ने चाइल्ड अब्यूज को बहुत अच्छे से फैमिलीज ने हैंडल करा था, स्कूल ने, गवर्नमेंट ने, एवरीबॉडी कम्स टुगेदर और हैंडल करा था ओपन डिस्कशंस के साथ। ये सोशल मीडिया को भी पेरेंट्स को एक डिस्कशन करना चाहिए जिसके ऊपर, और बताना चाहिए बच्चों को, बिकॉज यू कांट अवॉइड। आप ऐसा नहीं कर सकते कि आपके बच्चे सोशल मीडिया पे ना जाएं आज की जनरेशन के साथ। तो इसीलिए अगर आप उनके साथ ओपन डिस्कशन करते हैं, जो बच्चों को एंजाइटी, डिप्रेशन, अप्रूवल्स, बॉडी शेमिंग, ये सब जो बच्चों के साथ प्रॉब्लम्स आ सकती हैं, उनको आप काफी हद तक बचा सकते हैं। रीजन भी, बच्चों को नहीं पता क्या रियल है। एक किसी ने अगर अपनी कोई बहुत अच्छी ड्रेस में पोस्ट करी है, बच्चे को मन करता है कि मैं भी वैसी ड्रेस लूं, मैं भी वैसी पोस्ट करूं, बट बच्चे को उसके बैकग्राउंड नहीं पता, वो रेंटेड ड्रेस है या उसकी बाय ड्रेस है, बट वो अपना हैप्पी फेस शो कर रही है। इस वजह से बच्चों के अंदर बहुत ज्यादा एंजाइटी होने लगी है। दूसरा, हर थोड़ी देर में जो फोन चेक करने का प्रॉब्लम शुरू हो गया, वो फोमो है, कहीं हम कुछ मिस ना कर जाएं। बिकॉज आज की डेट में अगर आप रिसर्च देखें, लोग, बच्चों का और बड़ों का अटेंशन स्पैन सोशल मीडिया पे 3 सेकेंड्स का है, विच इज वेरी वेरी स्ट्रेसफुल। तो हमें इस चीज को समझना पड़ेगा, और पेरेंट्स का बहुत बड़ा रोल है। आप जिस आर्टिकल की बात कर रहे हैं, येल यूनिवर्सिटी की, येल की साइट पे भी ये आर्टिकल आया है, और उन्होंने बहुत अच्छे से इसको बताया है कि पेरेंट्स का बहुत ही ज्यादा बड़ा की रोल है अगर हमें अपनी यंग जनरेशन को इस प्रॉब्लम से बचाना है। तो अब इसमें एक बड़ा प्रॉब्लम नहीं है, कम से कम 7 प्रॉब्लम्स। राइट, पेरेंट्स का रोल है। तो वंदना मैम, अब पेरेंट्स के, क्योंकि ये सवाल जब मैंने नेहा जी से पूछा, वहां से आप तक आते आते मेरे भी अंदर बहुत सारी चीजें चली। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या एक जो बच्चा है वो जब सोशल मीडिया पे है तो उसकी दुनिया बिल्कुल अलग है उसके लिहाज से, क्योंकि ये उसके साथ एप्ट है, वो बचपन से उसने ये सब देखा है। पेरेंट्स इस समय जो हैं, चाहे मेरी उम्र के, आपकी उम्र के, या किसी भी मिडिल एज या मिलेनियल्स जो हैं, वो सोशल मीडिया को एक अलग तरीके से देखते हैं, तो वो कभी समझ ही नहीं पाते कि बच्चा उसमें किस तरीके से इन्वॉल्व है। तो पहले तो पेरेंट्स को सोशल मीडिया को ही समझना होगा, उसे टोकें, रोकें या कुछ भी करें, उससे पहले शायद उन्हें अंडरस्टैंड करना होगा कि बच्चा सोशल मीडिया से एसोसिएटेड कैसे है। देखिए, देयर इज अ कॉन्सेप्ट ऑफ इंस्टेंट ग्रेटिफिकेशन एंड डिलेड ग्रेटिफिकेशन। पहले हम लोग का सब चीज धीमे धीमे होता था, हमारा खाना आराम से बनता था, अभी जोमेटो स्विगी से आ जाता है। हमें सब कुछ अभी चाहिए, आज चाहिए, अभी चाहिए, इसीलिए बार बार उसको देखते हैं। जो मैम ने बताया, बहुत अच्छी बात बोली कि फोमो हो रहा है, हर मिनट चीजें बदल गई हैं। जो एंजाइटी हो रही है, आप बताइए, वो चीजें भी हमें पता चल रही हैं जिनसे हमारा कोई लेना देना नहीं है, कोई मतलब नहीं है, फिर भी हम, क्योंकि नेटवर्क पे है, हमारे पास फ्री इंटरनेट है। द मेजर थिंग इज जो फ्री इंटरनेट है। जो भी चीज फ्री होती है वो यूज भी होती है, मिसयूज भी होती है, अब्यूज भी होती है, और वही हमें कंफ्यूज भी करती है।
माता पिता दोनों कमा रहे हैं, माताएं घर पर नहीं हैं, वार्मथ नहीं है घरों में, खाना भी बाजार से आ जाता है, इंस्टेंट आ जाता है। बच्चे वो देख ही नहीं रहे हैं कि माँ घर में बैठकर जब आराम से खाना बनाती थी, उसकी खुशबू आती थी, वो भी सेरोटोनिन और डोपामिन रिलीज करता था। घर में जो माहौल होता है, पेरेंट्स कोशिश करते हैं कि बच्चे सो जाएं, खा पी कर। छोटे छोटे बच्चों को मोबाइल देखते हुए खाना खिलाया जाता है, जरा जरा से बच्चों को, 6 मंथ्स ओल्ड। आप बताइए, उस बच्चे की आदत तो आपने जैसे अफीम चटाते हैं बचपन में बच्चों को पहले करते थे, वैसे आपने मोबाइल पहले से हाथ में पकड़ा दिया। एंड देन पेरेंट्स आर वेरी प्राउड ऑफ दिस फैक्ट, मेरे बच्चे को तो स्क्रॉल करना भी आता है, मेरे बच्चे को तो यही भी करना आता है, विदाउट रियलाइजिंग कि यही स्क्रॉलिंग जब डेंजरस हो जाती है, बढ़ जाती है, क्योंकि आप ही ने तो उसको हाथ में मोबाइल पकड़ा दिया अपना काम आसान करने के लिए। मोबाइल और टीवी पेरेंट्स बन गए हैं, ग्रैंड पेरेंट्स बन गए हैं जी, उन्होंने उनका रोल लेना शुरू कर दिया है। ठीक है। कहानियां कहाँ चली गई? जी मैम, बिल्कुल आप सही कह रही हैं। तो चलिए मुझे एक छोटा ब्रेक लेना होगा, लेकिन ब्रेक के बाद क्विकली हम जाएंगे कि सॉल्यूशन क्या हो। अब ये जरूरत भी बन गया है, एक जीवन का हिस्सा भी बन गया है, शायद इससे बिल्कुल हट जाए ये भी संभव नहीं है। तो सॉल्यूशन कहां से निकलेगा, क्या करने की जरूरत है, पेरेंट्स का रोल क्या है, लेबलिंग से क्या सच में कोई फर्क पड़ेगा, ये सारे सवाल रहेंगे। बस एक छोटा ब्रेक ले रहे हैं, तुरंत हाजिर होंगे। सोशल मीडिया का वार, माता पिता खबरदार। और ये अमेरिका के जो सर्जन जनरल हैं विवेक मूर्ति साहब, उन्होंने आगाह किया कि बच्चों के लिए बहुत ज्यादा खतरनाक होता जा रहा है सोशल मीडिया और इस पे कंट्रोल करने की जरूरत है। माता पिता का इसमें बड़ा रोल है। नाउ बहुत अच्छे से हमने प्रॉब्लम को डिपिक्ट किया। ब्रेक के पहले अब क्विकली सॉल्यूशन की तरफ जाएंगे। सो नेहा जी बताइए कि सॉल्यूशन इसका क्या है, आपकी नजर में क्या होना चाहिए? सॉल्यूशन बहुत ज़रूरी है। पेरेंटिंग एजुकेशन इसमें बहुत मस्ट है। स्कूल्स में, जैसे कि सोशल मीडिया में, न्यूज़ में हम लोग ये डिस्कशन कर रहे हैं, वैसे ही जैसे चाइल्ड अब्यूज़ या गर्ल्स के जब पीरियड शुरू होते हैं उसके बारे में ओपन डिस्कशन होती है, वैसे ही सोशल मीडिया के नुकसान और उस पर कैसे काम किया जाए बहुत ज़रूरी है पेरेंट्स से डिस्कस करना और बच्चों के इसको साइड इफेक्ट्स बताना। बच्चों की स्लीप हाइजीन मेंटेन करना बहुत जरूरी है, क्योंकि बच्चे रात को जब फोन बहुत ज्यादा यूज करते हैं उसकी लाइट से आपका ब्रेन इफेक्ट होता है और आपके ब्रेन को वो सिग्नल नहीं पहुंच पाता कि ये रात हो गई और आपको सोना है, तो आपका जो रूटीन है वो बहुत डिस्टर्ब होता है। बच्चे लेट नाइट सो रहे हैं, लेट नाइट खा रहे हैं, लेट नाइट उठ रहे हैं, तो उससे उनकी नेक्स्ट डे स्कूल की एक्टिविटीज जो है वो डिले हो रही है। पेरेंट्स को समझना जरूरी है कि फैमिली को माल फंक्शनिंग से फंक्शनिंग कैसे बनाना है, बच्चों के साथ टाइम कैसे स्पेंड करना है, उनके साथ एक मील टाइम आपका जरूर होना चाहिए। अगर पेरेंट्स अवेलेबल नहीं है वर्किंग की वजह से तो आप किसी की भी हेल्प लीजिए। उनका एक रिस्ट्रिक्टेड शेड्यूल बनाइए जिसमें उनका मोबाइल का लिमिटेशन कितना होगा, वो किस पर्पस के लिए यूज कर रहे हैं और उसमें वो क्या क्या चीजें देख रहे हैं। हम बहुत सारे लॉक सिस्टम लगा सकते हैं, जैसे कुछ साइट्स है जो बच्चे एज लिमिटेड होती है, बच्चे नहीं देख सकते। बच्चों की फिजिकल एनर्जी बहुत ज्यादा ड्रेन्ड हो रही है इसकी वजह से। आप देखेंगे बच्चे बहुत ओबीज है, तो बच्चों को फिजिकली इन्वॉल्व करना, उनको क्रिएटिव साइड पे लेके जाना, उनके साथ बहुत सारे आउटडोर इंडोर एक्टिविटीज करना। जब पहले भी हम लोग छोटे होते थे हम आउटडोर एक्टिविटीज मैम ये छोटे बच्चों के साथ तो ये सारी चीजें ठीक हैं जिनकी उम्र 9-10 साल के आसपास है, लेकिन यहाँ बात क्योंकि इस आर्टिकल में हुई खासतौर पे किशोरावस्था वाले बच्चे, उनके साथ थोड़ा मामला डेलिकेट रहता है। मैं आगे अपने अगले मेहमानों के पास जाता हूँ। प्रीति जी बताइए स्कूल इसमें क्या रोल प्ले कर सकता है? आई थिंक स्कूल इसमें बहुत सारी वर्कशॉप ऑर्गेनाइज कर सकता है, बहुत सारे वेल ट्रेन ट्रेनर्स अवेलेबल हैं। आई थिंक टीचर शुड ऑल्सो एजुकेट देमसेल्फ कि बच्चों को समझाया जाए कि हमें सबसे पहले तो अपनी प्राइवेसी सेटिंग को कैसे सेट करना है, हमें ऐसी कोई पिक्चर अपलोड नहीं करनी जो इनअप्रोप्रिएट हो। बच्चों को क्लियरली समझाना चाहिए हमें कैसी पिक्चर्स अपने सोशल मीडिया पे अपलोड करनी है, हमारा पासवर्ड बहुत स्ट्रांग होना चाहिए, हमें किसी अननोन बंदे की फ्रेंड रिक्वेस्ट एक्सेप्ट नहीं करनी चाहिए, हमें इन्फ्लुएंस में नहीं आना चाहिए। बच्चों
की हाई सेल्फ एस्टीम पे काम करना चाहिए। जिन बच्चों की लो सेल्फ एस्टीम है वो बहुत जल्दी एंजाइटी ले लेते हैं, बहुत जल्दी फोमो या लो सेल्फ एस्टीम के बच्चों को लगता है कि हम पीछे रह गए। टीचर्स को, स्कूल को मिलकर ऐसा एनवायरनमेंट क्रिएट करना चाहिए। सोशल मीडिया इज इम्पॉर्टेंट, आपको ये अवेयर रखने के लिए, नॉलेज इंक्रीज करने के लिए अच्छी चीज है, बट दिस इज नॉट द ओनली वर्ल्ड। रियल वर्ल्ड क्या है? जब आप अपने फ्रेंड्स के साथ मिलते हो, अपने पेरेंट्स के साथ जाते हो, और जो लोग रील्स डाल रहे हैं ये उनकी सिर्फ लाइफ नहीं है, वो उनकी लाइफ का एक हिस्सा है या एक पिक्चर है सिर्फ। इस तरह से जब हम अवेयरनेस क्रिएट करेंगे, बच्चों के साथ बात करेंगे, उनको समझाएंगे, आई थिंक वी कैन हेल्प द चिल्ड्रन ऑल्सो, और हम अपनी यंग जनरेशन जो पूरे वर्ल्ड में, इंडिया में सबसे ज्यादा है, उसको भी बहुत हद तक सपोर्ट कर पाएंगे। जी हाँ, बिल्कुल। जैसे जंक फूड के लिए अवेयरनेस जरूरी है, तो उसी तरीके से सोशल मीडिया के मिसयूज या अब्यूज के लिए भी अवेयरनेस जरूरी है। वंदना मैम, नाउ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो मैंने नेहा जी ने एक लेवल तक बताया, बिल्कुल सही बात है किस तरीके से आप बच्चों को टैकल करें, लेकिन वहाँ छोटे बच्चों तक वो बात ठीक है, लेकिन जो बच्चे किशोरावस्था में हैं, 15-16 साल के, आप उनके साथ बहुत जोर जबरदस्ती नहीं कर सकते। बहुत ही नाजुक सा दौर होता है ये उनकी उम्र का। आप उनको बहुत ज्यादा डांट फटकार नहीं कर सकते, आप उनके इवन फोन्स को लॉक भी नहीं कर पाएंगे शायद। वहां कैसे डील कर? आजकल पेरेंट्स क्रिटिकल भी बहुत हो गए हैं, हम हर चीज को क्रिटिसाइज करते हैं। एक सैंडविच क्रिटिसिज्म होता है, दैट इज कॉल्ड, इफ यू वांट टू टेल समथिंग, आप उसको एप्रिसिएशन के बीच में डालिए, कभी भी पब्लिक क्रिटिसिज्म नहीं करना है। देखिए, बच्चों की जो मानसिकता है, जो बच्चों का डेलिकेट माइंडसेट है, तो पॉलिसी ऑफ अपीजमेंट बहुत हो गई है पेरेंट्स में, बच्चों को पुचकार के रखते हैं, फर्मनेस नहीं दिखा पाते क्योंकि उन्होंने कभी फर्मनेस दिखाई नहीं। क्वालिटी टाइम और क्वांटिटी टाइम के बीच का जो कंफ्यूजन है कि भाई हम कभी कभी समय देते हैं, वो जायज नहीं है। आप क्वांटिटी टाइम आपको देना ही पड़ेगा। आप सप्ताह में एक बार बैठकर अगर आप बच्चे के साथ खाना खाएंगे तो आप ये एक्सपेक्ट नहीं कर सकते कि बच्चे आपकी कोई भी बात सुनेंगे या मानेंगे, क्योंकि आप नहीं हैं उनकी बात सुनने के लिए, समझने के लिए। बच्चों की बॉडी लैंग्वेज को समझना बहुत जरूरी है। मेंटल स्टेट आपकी, देखिए मैं हैप्पीनेस कोच हूँ, मैं बच्चों की मेंटल स्टेट, उनकी फिजिकलिटी से पता लग जाती है। अगर पेरेंट्स घर पे होंगे ही नहीं बच्चों को ऑब्जर्व करने के लिए, तो वो कैसे बच्चे को कभी भी बता पाएंगे कोई चीज की क्या सही है क्या गलत है? वो फर्मनेस नहीं ला पाते हैं। पेरेंट्स को स्टोरी टेलर बनना पड़ेगा, गेम्स खेलने पड़ेंगे, बच्चों को पैट्स देनी पड़ेंगी शोल्डर पे, यहाँ पर ये एनएलपी की टेक्निक्स हैं। बच्चों को गले लगाइए, 5 बार टच कीजिए दिन में, ये तो आप किशोर बच्चों को भी कर सकते हैं। बच्चों की एप्रिसिएशन कीजिए, जब वो खेलते हैं, जब वो मोबाइल नहीं छूते हैं, जब वो आपके साथ कुछ अच्छी बातें शेयर कर रहे हैं तो अपना मोबाइल रख दीजिए। प्लीज इज्जत दीजिए अपने बच्चों को, रिस्पेक्ट देयर थॉट्स, रिस्पेक्ट देयर टाइम। वो आपकी जिंदगी में खिलौना बनकर नहीं आए हैं, वो अपने आप में एक आइडेंटिटी है। दे शुड नॉट बी अटेंशन सीकर्स। अपने माता पिता का अटेंशन पाने के लिए कई बार बच्चों को कितनी ही चीजें करनी पड़ती हैं अपने ही माता पिता के लिए। ठीक है, पेरेंट्स हैव टू अंडरस्टैंड कि रूल्स रिटन होने चाहिए, लिखित रूल्स हैं जो आप भी फॉलो करें और बच्चे भी फॉलो करें। बिल्कुल मैम, तो मतलब पेरेंट्स का बहुत बड़ा रूल है। मूर्ति साहब एकदम सही कह रहे हैं। तो 2-3 चीजें जो आप लोगों की बात से निकल कर आई, एक तो पेरेंट्स को अपना ही ये जो डिजिटल टाइम है वो कट करना पड़ेगा ताकि वो अपने बच्चों को थोड़ा समय दे पाएं। जब आप ऐसा करेंगे तो डेफिनेटली बच्चे भी उस बात को समझेंगे। फिर प्रोज और कॉन समझाना आपका काम है, और वो ऐसा नहीं होगा कि किसी एक दिन आपने समझा दिया। जैसा अभी मैम ने कहा, वंदना जी ने कहा कि आपको उनके साथ थोड़ी दोस्ती करनी पड़ेगी, थोड़ा वक्त बिताना पड़ेगा, तभी तो आपकी बात सुनेंगे और समझेंगे। तो ये थोड़ा मेहनत तो करनी पड़ेगी पेरेंट्स को। और एज फार एज जो इंस्टीट्यूशंस हैं, स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, उनका भी काम है कि अब जंक फूड का अवेयरनेस पहले काफ़ी फैलाया और चीज़ों का, तो उसी तरह से अब शायद जो डिजिटल डिटॉक्स है इसको लेकर या डिजिटल प्लस माइनस है इसे लेकर भी बच्चों के बीच में वो अवेयरनेस की ज़रूरत है कि भाई ये सही है नहीं। लेबलिंग की बात की है मूर्ति साहब ने, आगे देखते हैं उसका क्या होगा क्या नहीं होगा, क्योंकि बड़े पैमाने की बात है, वो जब आएगी तब आएगी, लेकिन शुरुआत घर से ही होगी। बहुत शुक्रिया आप तीनों ही मेहमानों का, बहुत अच्छी सारगर्भित और आई थिंक टेक अवे वाली चर्चा रही। अगर इसमें से थोड़ा बहुत भी फॉलो हुआ सबको फायदा होगा, बच्चों को भी पेरेंट्स को भी। धन्यवाद, नमस्कार।